क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि यह पूरी सृष्टि जिसमें आप सांस ले रहे हैं, असल में क्या है? यह पेड़, यह बहती नदियां, यह अनगिनत सितारे, यह अनंत आकाश, यहाँ तक कि आपकी हर धड़कन और हर सांस, क्या यह सचमुच वही ठोस हकीकत है जैसा हम मानते हैं? शायद आपको लगता हो कि हाँ, यही असली दुनिया है। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि यह सब कुछ दरअसल ऊर्जा है, सिर्फ तरंगे है, केवल वाइब्रेशन है, तो शुरुआत में आपको यह किसी कहानी जैसा लगेगा। मगर यहीं से असली रहस्य शुरू होता है, और यह रहस्य आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। क्योंकि अगर सब कुछ ऊर्जा ही है, तो इसका अर्थ है कि आपकी सोच भी ऊर्जा है, आपके भाव भी ऊर्जा है, आपके डर भी और आपके सपने भी। और अगर यह सच है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस ऊर्जा को सही तरीके से दिशा दी जा सकती है? शायद आपने महसूस भी किया हो, जब आप बेहद खुश होते हैं, तो सब कुछ आपके पक्ष में घटित होता है। लेकिन जब आप उदास या क्रोधित होते हैं, तो जैसे हर स्थिति आपके खिलाफ जाने लगती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि कंपन का खेल है। और यह खेल हर पल चल रहा है, चाहे आप इसे समझें या न समझें। अब कल्पना कीजिए, अगर आपको यह खेल समझ आ जाए, अगर आपके पास यह रहस्य आ जाए कि अपने वाइब्रेशन को कैसे बदलना है, तो क्या आपकी जिंदगी एक चमत्कार में नहीं बदल जाएगी? लेकिन ट्विस्ट यह है कि ज्यादातर लोग इस सच को जानते हुए भी जी नहीं पाते। वे किताबों में पढ़ते हैं, भाषणों में सुनते हैं, लेकिन इसे अपने भीतर उतारते नहीं। नतीजा यह होता है कि उनकी जिंदगी वही बनी रहती है जैसी पहले थी। पर आपके सामने अब एक मौका है। यह वीडियो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक दरवाजा है। और अगर आपने इस दरवाजे को पूरी तरह खोल दिया, अगर आप इसे अंत तक देख गए, तो आपको समझ आएगा कि आपकी हर समस्या का असली हल कहाँ छिपा है। अब सोचिए, अगर यह सच है कि आप अपने कंपन को सही ढंग से बदल सकते हैं, तो क्या कोई भी चीज आपके लिए असंभव रह जाएगी? पैसा, सफलता, प्रेम, शांति, सब कुछ आपकी ओर खींचकर आने लगेगा। क्योंकि कंपन आकर्षण पैदा करता है, और आकर्षण हमेशा जवाब देता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आपके पास यह साहस है कि इस सच्चाई को स्वीकार कर सकें? क्योंकि एक बार जब आप इस रहस्य को जान लेते हैं, तब आप पहले जैसे नहीं रह पाते। आप बदलते बिना नहीं रह सकते, और वही बदलाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। तो तैयार हो जाइए अपने भीतर की गहराइयों में उतरने के लिए, उस यात्रा के लिए जो आपको यह समझाएगी कि आप वास्तव में कौन हैं, उस जागरण के लिए जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। और अगर आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना मत भूलिए, क्योंकि बीच में रुक जाना मतलब उस खजाने को अधूरा छोड़ देना है जो आपके सामने खुलने वाला है। और अगर यह संदेश, यह ज्ञान या यह अनुभव आपको जरा भी मूल्यवान लगे, तो इसे केवल अपने तक मत रखिए, इसे औरों तक पहुंचाइए। कौन जाने, आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी में रोशनी और शांति ले आए। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि यह अनुभव आपके दिल को कहाँ छू गया। और हाँ, अगर आप सच्चाई की और गहराई में उतरना चाहते हैं, तो द स्पिरिचुअल सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि यह तो बस शुरुआत है, असली सफर अभी शुरू होने वाला है। और यह सफर आपको वहीं ले जाएगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, ऊर्जा, कंपन और वह अनंत शक्ति जो हमेशा आपके भीतर रही है और हमेशा रहेगी। हर चीज ऊर्जा है। आप जो देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, यहां तक कि जो सोच रहे हैं, वह भी सिर्फ ऊर्जा है। यह कोई कल्पना नहीं, नहीं कोई कविता है। यह सृष्टि का गहरा नियम है। जब आप सही ढंग से कंपन करना सीख लेते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी धड़कनों की ताल से मेल खाने लगता है। आप जो चाहते हैं, वह आपकी ओर खींचता है।
आप जो बनने की इच्छा रखते हैं उसी में ढलने लगते हैं। लेकिन यह सब केवल कहने भर का खेल नहीं है, यह अनुभव करने की चीज है। क्योंकि कंपन यानी वाइब्रेशन कोई साधारण बात नहीं, यह वही धुन है जिससे पूरी सृष्टि गूंज रही है। अगर आप इसे सुनना, महसूस करना और नियंत्रित करना सीख गए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। जरा सोचिए, जब रेडियो की तरंगे हवा में बिखरी होती है तो वे हमें दिखाई नहीं देती, पर जैसे ही हम सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं, संगीत बज उठता है। ठीक वैसे ही आपके भीतर भी लगातार तरंगे उठ रही है। आपके विचार कंपन पैदा कर रहे हैं, आपकी भावनाएं कंपन भेज रही है, और यही कंपन आपकी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं। अगर आपके वाइब्रेशन सही है तो सही परिस्थितियां आपकी ओर आती है। अगर आपके वाइब्रेशन उलझे हुए हैं तो जीवन भी उलझा हुआ लगता है। यही कारण है कि ऋषिमुनियों ने ध्यान की साधना बताई, योग का मार्ग दिखाया और मंत्रों का उच्चारण कराया, क्योंकि इन सब से कंपन शुद्ध होता है, चेतना निर्मल होती है और आत्मा का असली संगीत सुनाई देने लगता है। अब सोचिए, अगर आपकी हर सोच एक तरंग है तो आपके विचार कितनी बड़ी शक्ति रखते हैं। आप जो भी सोचते हैं वह हवा में खोता नहीं, बल्कि कंपन बनकर पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है और फिर वैसा ही कंपन लौटकर आपके पास आता है। यही वजह है कि जब आप डरते हैं तो डरावनी परिस्थितियां खींचती है। जब आप प्रेम करते हैं तो प्रेम लौटकर आता है। जब आप समृद्धि के भाव में होते हैं तो अवसर आपकी ओर खींचते चले आते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा का गणित है। हर तरंग का जवाब मिलता है, हर वाइब्रेशन का रिस्पॉन्स आता है। सवाल बस इतना है, आप किस फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हैं। अगर आप शिकायत करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे गिरती है। अगर आप आभार मानते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर उठती है, और जब आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर उठती है तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बिना समझे कंपन करते रहते हैं, कभी गुस्से में, कभी भय में, कभी ईर्ष्या में, और फिर शिकायत करते हैं कि किस्मत हमारे खिलाफ है। जबकि सच्चाई यह है कि किस्मत वही है जिसे आपके कंपन खींचते हैं। आपने यह कहावत सुनी होगी, जैसा भीतर वैसा बाहर। यह सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि ऊर्जा का नियम है। आपकी आंतरिक वाइब्रेशन ही आपकी बाहरी परिस्थितियों को गढ़ती है। जब आप शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्रेम में होते हैं, तो आपके आसपास का माहौल भी वैसा ही हो जाता है। और जब आप तनाव या अवसाद में होते हैं तो बाहरी जीवन भी उसी का प्रतिबिंब बनने लगता है। यह दुनिया एक आईना है, और आईना वही दिखाता है जो आप भीतर से कंपन कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सही कंपन करना कैसे सीखा जाए, क्योंकि यही वह चाबी है जो जीवन के रहस्यों को खोल देती है। पहला कदम है जागरूकता। अपनी सोच पर ध्यान दो। हर पल खुद से पूछो, अभी मैं किस भावना में कंपन कर रहा हूं। अगर तुम्हारा कंपन डर, चिंता या असुरक्षा में है तो तुरंत रुक जाओ। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो और ऊर्जा को शांत होने दो। दूसरा कदम है आभार। कृतज्ञता सबसे ऊंचा कंपन है। जब तुम हृदय से धन्यवाद कहते हो तो तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड की लय से मेल खाने लगती है। यह आभार ही तुम्हें हर उस चीज के करीब ले जाता है जिसकी तुम कामना करते हो। तीसरा कदम है ध्यान और मौन। जब तुम प्रकृति के बीच बैठते हो या सिर्फ अपनी आंखें बंद करके मौन साधते हो तो तुम्हारे भीतर की तरंगे धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। तुम्हारा कंपन शुद्ध और गहरा होता जाता है। चौथा कदम है प्रेम। निष्काम प्रेम सबसे प्रबल कंपन है। यह केवल रिश्तों तक सीमित नहीं, बल्कि अस्तित्व के हर कण तक फैला हुआ है। एक पेड़, एक पक्षी, एक बच्चा, एक वृद्ध, यहाँ तक कि मिट्टी और हवा तक। जब तुम्हारे भीतर यह प्रेम जागता है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें उसी प्रेम के साथ उत्तर देता है।
और यही कारण है कि ऋषियों ने के जाप की साधना बताई, क्योंकि वह मूल ध्वनि है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। जब तुम का कंपन करते हो तो तुम सीधे उसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हो जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह किसी एक दिन का खेल नहीं, यह निरंतर साधना है। हर दिन अपने विचारों को शुद्ध करना, हर दिन अपनी भावनाओं को ऊंचा उठाना और हर दिन यह याद रखना कि सब कुछ ऊर्जा है। तुम जो कंपन भेजोगे वही तुम्हारे पास लौटकर आएगा। अब जरा सोचो, तुम किस प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेज रहे हो, क्योंकि वही तुम्हारे आने वाले कल की नींव है। ऊर्जा को गहराई से समझने का असली तरीका है उसे महसूस करना। किताबें ज्ञान देती है, लेकिन कंपन को महसूस करने की कला केवल अनुभव से आती है। जब तुम अपने भीतर उठ रही तरंगों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तब धीरे धीरे यह रहस्य खुलता है कि तुम्हारे शरीर का हर हिस्सा, हृदय, मस्तिष्क, नसें, कोशिकाएं सब अपनी अपनी तरंगों पर कंपन कर रहे हैं। जब ये तरंगे संतुलन में रहती है तो तुम स्वस्थ, शांत और प्रसन्न रहते हो। पर जैसे ही यह कंपन असंतुलित होते हैं, बीमारी और बेचैनी जन्म लेने लगती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार गुस्से, ईर्ष्या या डर में जीता है तो उसका कंपन धीरे धीरे नीचे गिरता है। वही ऊर्जा उसकी कोशिकाओं में दर्ज हो जाती है। यही कारण है कि भावनाएं सीधे शरीर को प्रभावित करती है। तनाव बीमारियों को जन्म देता है और आनंद स्वास्थ्य को खिला देता है। आज का विज्ञान भी यही कहता है, सब कुछ वाइब्रेशन है। क्वांटम फिजिक्स ने साबित किया है कि जिसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं, वह वास्तव में ऊर्जा की तरंगों का खेल है। इलेक्ट्रॉन निरंतर नृत्य कर रहा है, नाभिक गूंज रहा है और यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा की नदी की तरह बह रहा है। जो ठहराव हमें दिखाई देता है वह केवल एक भ्रम है। जब ऋषियों ने कहा कि संसार माया है, तो उनका संकेत इसी सत्य की ओर था। यह ठोस दुनिया वास्तव में ऊर्जा की ही लहरें है। अब सोचो, अगर तुम इस तरंगों के खेल के मालिक बन जाओ तो क्या कोई चीज असंभव रह जाएगी? इसीलिए प्राचीन योगी वर्षों तक साधना करते थे। वे अपने कंपन को इतना शुद्ध कर लेते थे कि प्रकृति उनकी इच्छा के आगे झुक जाती थी। कोई जल पर चल सकता था, कोई अग्नि में बैठ सकता था, कोई भूख प्यास को जीत लेता था और कोई मात्र संकल्प से पर्वत को हिला देता था। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा के कंपन का विज्ञान था। पर आज का इंसान इस गहरे सत्य को भूल चुका है। वह बाहरी दुनिया के पीछे भाग रहा है और भीतर की तरंगों को भुला बैठा है। यही कारण है कि उसका जीवन उलझनों से भरा हुआ है। अगर तुम सच में अपना भाग्य बदलना चाहते हो तो पहला कदम है अपने कंपन को पहचानना और नियंत्रित करना। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही तुम्हारा पहला विचार तुम्हारे पूरे दिन की ऊर्जा तय करता है। अगर तुम आभार से दिन की शुरुआत करते हो तो पूरा दिन हल्का और सकारात्मक रहता है। लेकिन अगर शिकायत से उठते हो तो सारा दिन भारी और बोझिल लगता है। यह ऊर्जा का गणित है। कल्पना करो, अगर तुम रोज सुबह केवल 5 मिनट अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहो, मैं जीवित हूं, मैं आभारी हूं, मैं ऊर्जा हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा कंपन बदलने लगेगा। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि अद्भुत साधना है। जब तुम आभार से भर जाते हो तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूमने लगती है और संयोग बदलने लगते हैं। लोग बदल जाते हैं, मौके तुम्हारे पास आने लगते हैं। पर अगर तुम शिकायत में डूबे रहो तो वही शिकायतें और अधिक खींचकर तुम्हारे पास आती है। यह नियम इतना सटीक है कि इसमें त्रुटि की कोई संभावना नहीं। अब सवाल है, कंपन को ऊंचा कैसे किया जाए? इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है ध्वनि। मंत्र जप एक ऐसा साधन है जो तुम्हारे भीतर और चारों ओर नई तरंगें उत्पन्न करता है। यही कारण है कि संस्कृत के मंत्र जैसे नमः शिवाय, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र इतने प्रभावशाली माने गए हैं। ये कंपन को शुद्ध करके आत्मा को ऊंचा उठाते हैं।
लेकिन अगर तुम किसी विशेष धर्म से नहीं जुड़ना चाहते तो भी सिर्फ हम करके बैठना तुम्हारे कंपन को स्थिर कर देता है। यही ध्वनि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को साफ कर देती है। संगीत भी कंपन को बदलने का एक बड़ा माध्यम है। जब तुम सुखद संगीत सुनते हो तो आत्मा हल्की और प्रसन्न हो जाती है, जबकि शोर और असंगत ध्वनियां बेचैनी बढ़ा देती है। भोजन का कंपन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ताज़ा भोजन तुम्हें ऊंचे कंपन पर रखता है, जबकि बासी और भारी भोजन तुम्हें नीचे गिरा देता है। इसी कारण ऋषियों ने सात्विक आहार पर जोर दिया। सात्विक भोजन आत्मा को ऊंचा उठाता है, जबकि राजसिक और तामसिक भोजन ऊर्जा को नीचे खींचते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हारा हर विचार, हर शब्द, हर भोजन और हर ध्वनि तुम्हारे कंपन को प्रभावित कर रहा है, तो तुम किस कंपन पर जी रहे हो? यही सवाल तुम्हारे भाग्य का फैसला करता है। याद रखो, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। वह हर पल तुम्हारी तरंगों को पकड़ रहा है और उसी के अनुसार परिस्थितियां तुम्हारे पास भेज रहा है। इसलिए हर क्षण सतर्क रहो, क्योंकि हर क्षण तुम कंपन कर रहे हो और हर कंपन तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। जब तुम यह समझ जाते हो कि सब कुछ ऊर्जा है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि तुम्हारा हर इरादा, हर भावना और हर विचार इस ब्रह्मांड में गूंजता है। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी व्यक्ति के बारे में सोचा और अचानक उसका फोन आ गया? कितनी बार तुमने किसी परिस्थिति की आशंका की और वह सच साबित हो गई? यह सब संयोग नहीं है, यह ऊर्जा के कंपन का ही खेल है। तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे दिमाग तक सीमित नहीं रहते। हर सोच एक कंपन बनकर बाहर निकलती है और वही कंपन तुम्हें अनुभव के रूप में लौटकर मिलता है। यह नियम इतना गहरा और सटीक है कि इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है, अगर जीवन सचमुच केवल कंपन का खेल है, तो फिर ज्यादातर लोग दुख और संघर्ष में क्यों जीते हैं? इसका कारण है अनजाने में कंपन करना। लोग बिना जाने अपने डर, असुरक्षा और संदेह की तरंगे लगातार ब्रह्मांड में भेजते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि किस्मत उनके खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर वे लोग जिन्होंने अपने कंपन पर नियंत्रण करना सीख लिया, वे जीवन के मालिक बन गए। उन्हें यह समझ आ गया कि सही कंपन ही सही अवसर लाता है, सही लोग लाता है, सही परिस्थितियां और सही अनुभव खींचकर उनके जीवन में आते हैं। यही कारण है कि योगियों और ऋषियों ने सबसे पहले मन को साधने पर जोर दिया, क्योंकि मन ही कंपन का स्रोत है। अगर मन शुद्ध है तो कंपन भी शुद्ध होगा, और जब कंपन शुद्ध हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। कल्पना करो, तुम्हारा मन एक शांत तालाब की तरह है। जैसे ही उस तालाब में कोई पत्थर गिरता है, तरंगें उठने लगती है। बिल्कुल उसी तरह हर विचार एक लहर पैदा करता है। नकारात्मक सोच गंदी और अस्थिर लहरें बनाती है, जबकि सकारात्मक सोच स्वच्छ और सुंदर तरंगें उत्पन्न करती है। और यह लहरें केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं रहती, बल्कि बाहर की दुनिया तक फैल जाती है। यही कारण है कि जब कोई उदास व्यक्ति कमरे में आता है तो माहौल भारी लगने लगता है, जबकि जब कोई प्रसन्नचित आत्मा आती है तो पूरा वातावरण हल्का और जीवंत हो जाता है। यह केवल चेहरे की मुस्कान नहीं है, बल्कि उसके कंपन की ऊर्जा है। अब सोचो, अगर तुम अपने भीतर लगातार ऊंची तरंगे पैदा करना सीख लो, तो तुम्हारे चारों ओर का वातावरण भी बदल जाएगा। लोग तुम्हारी ओर खींचने लगेंगे, अवसर तुम्हें ढूंढने लगेंगे और जीवन सहजता से तुम्हारे पक्ष में बहने लगेगा। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है। कंपन केवल तुम्हारे विचारों से ही नहीं बदलता, बल्कि तुम्हारी सांसों से भी बदलता है। जब तुम गहरी और धीमी सांस लेते हो तो तुम्हारा कंपन स्थिर और संतुलित हो जाता है, और जब सांस उथली और तेज हो जाती है तो कंपन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान में सबसे पहले श्वास पर ध्यान देने की साधना कराई जाती है, क्योंकि सांस ही ऊर्जा का सेतु है। हर श्वास एक तरंग है। जब यह तरंग शांत होती है तो मन भी शांत हो जाता है।
इसलिए अगर तुम अपने कंपन को सच में बदलना चाहते हो तो रोज कुछ समय मौन में बैठो और गहरी सांसें लो। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर का कंपन बदल रहा है। तुम हल्के हो रहे हो और ब्रह्मांड की तरंगों के साथ तालमेल बिठाने लगे हो। अब सोचो, अगर तुम अपने विचार और अपनी सांस दोनों को साध लो तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा। यह किसी जादू से कम नहीं लगेगा। तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारी ऊर्जा पहचानी जाएगी। लोग कहेंगे, तुम्हारे पास रहकर शांति मिलती है, तुम्हारे शब्दों से सुकून आता है। और यही असली शक्ति है, यही कंपन का चमत्कार है। क्योंकि अंततः लोग तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा महसूस करते हैं। एक और गहरा सत्य है, कंपन केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए मायने रखता है। जब लाखों लोग एक साथ डर में डूबते हैं तो सामूहिक कंपन नीचे चला जाता है। परिणामस्वरूप आपदाएं घटती है, युद्ध होते हैं, असंतुलन पैदा होता है। और जब लाखों लोग प्रेम और करुणा में जीते हैं तो शांति और समृद्धि फैलती है। यही कारण है कि प्रार्थना को इतना महत्व दिया गया है। जब हजारों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो उनका सामूहिक कंपन वातावरण को शुद्ध कर देता है। यही वजह है कि संतों और महापुरुषों की उपस्थिति में लोग अपने दुख भूल जाते हैं, क्योंकि उनका कंपन इतना ऊंचा होता है कि पास जाते ही तुम्हारा कंपन भी ऊपर उठ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि संगति बहुत मायने रखती है। अगर तुम नकारात्मक आत्माओं के बीच रहोगे तो तुम्हारा कंपन नीचे गिर जाएगा, और अगर तुम सकारात्मक आत्माओं की संगति चुनोगे तो तुम्हारा कंपन ऊंचा उठेगा। अब सोचो, तुम्हें किस तरह के लोगों की संगति चुननी चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे कंपन का भविष्य तय करेगा। यह खेल इतना गहरा है कि तुम्हारे शब्द तक तुम्हें बांध सकते हैं या मुक्त कर सकते हैं। जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता तो तुम अपने कंपन को जकड़ लेते हो, और जब कहते हो मैं कर सकता हूं तो तुम उसे मुक्त कर देते हो। हर शब्द एक तरंग है और हर तरंग तुम्हारा भविष्य गर रही है। इसलिए सचेत होकर बोलो, सचेत होकर सोचो, सचेत होकर सांस लो और सचेत होकर जियो, क्योंकि तुम ऊर्जा हो और ऊर्जा वही रचती है जो तुम बाहर भेजते हो। ऊर्जा का यह रहस्य इतना गहरा है कि अगर तुम इसे सचमुच समझ लो तो तुम्हें किसी बाहरी शक्ति की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ यही है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे कंपन में। लेकिन समस्या यह है कि इंसान बाहर खोजता है, कभी देवताओं से मांगता है, कभी किस्मत को दोष देता है, कभी सितारों पर जिम्मेदारी डाल देता है, जबकि असली शक्ति उसके अपने कंपन में छुपी है। सोचो, जब तुम किसी को अपशब्द कहते हो तो केवल शब्द ही नहीं बल्कि ऊर्जा भी निकलती है। वह ऊर्जा सामने वाले को छूती है और फिर किसी न किसी रूप में तुम्हें लौटकर मिलती है। और जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो वही ऊर्जा उनके जीवन को छूती है और दोगुनी होकर तुम्हारे पास लौटती है। यही कारण है कि बड़ों का आशीर्वाद इतना प्रभावशाली होता है और बुरे शब्दों का असर उतना ही गहरा होता है, क्योंकि दोनों ऊर्जा है, दोनों तरंगे हैं। अब समझो, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म, यह सब कंपन है, और यही कंपन मिलकर तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जिसे ओरा कहा जाता है। यही ओरा तुम्हें आकर्षक बनाता है या अप्रिय, यही ओरा तुम्हें शक्तिशाली बनाता है या कमजोर, और यही ओरा यह तय करता है कि कौन सा अवसर तुम्हारी ओर खींचकर आएगा। अब सोचो, अगर तुम्हारा ओरा कमजोर है तो लोग तुम्हें अनदेखा कर देंगे, मौके तुम्हारे पास से गुजर जाएंगे और जीवन भारी लगने लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारा ओरा उज्ज्वल और ऊंचा है तो बिना कुछ कहे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और किस्मत तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेगी। पर सवाल है, ओरा बदलता कैसे है? इसका उत्तर है तुम्हारे आंतरिक कंपन से। अगर तुम भीतर से सकारात्मक,
प्रेममय और शांत हो तो तुम्हारा ओरा उज्ज्वल होगा। लेकिन अगर भीतर तनाव, डर और गुस्सा है तो ओरा धुंधला हो जाएगा। यही कारण है कि ऋषियों ने ध्यान को सबसे बड़ा उपाय कहा। ध्यान तुम्हें भीतर से खाली करता है, और जब अंदर खालीपन आता है तो ऊर्जा स्वतः शुद्ध हो जाती है। तुमने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल भारी कर देते हैं और कुछ लोग आते ही ताजगी और हल्कापन ले आते हैं। यह चेहरे की सुंदरता नहीं, बल्कि ओरा का खेल है, और ओरा कंपन से बनता है। अब सोचो, अगर तुम रोज अपने ओरा को शुद्ध करना सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। नफरत करने वाले भी तुम्हारी ओर खींचेंगे, अवसर तुम्हें खोजने लगेंगे और ब्रह्मांड तुम्हें अद्भुत चमत्कार दिखाएगा। यह सब संभव है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपने कंपन का मालिक बनना होगा। अब सवाल उठता है, सही कंपन की पहचान कैसे की जाए? इसका सबसे आसान उपाय है भावनाओं को देखना। जब तुम्हें भीतर से हल्कापन महसूस हो, मन में खुशी और आत्मा में शांति हो, तो समझ लो कि तुम्हारा कंपन ऊंचा है। और जब बेचैनी, डर या तनाव हावी हो, तो मान लो कि तुम्हारा कंपन नीचे गिर गया है। शरीर हमेशा तुम्हें संकेत देता है, लेकिन समस्या यह है कि हम सुनना ही नहीं जानते। हम खुद से भागते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन कठिन है। याद रखो, जीवन कठिन नहीं होता, कठिनाई केवल कंपन की होती है। अगर कंपन आसान बना लो तो जीवन अपने आप सरल और सहज हो जाएगा। सोचो, ब्रह्मांड एक रेडियो स्टेशन की तरह है जहां अनगिनत तरंगें चल रही है, लेकिन तुम वही सुन सकते हो जिस फ्रीक्वेंसी पर तुम ट्यून हो। अगर तुम गुस्से की तरंग पर हो तो तुम्हें गुस्से वाले अनुभव मिलेंगे। अगर प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर हो तो प्रेम से जुड़े अनुभव खिंचकर आएंगे। अगर समृद्धि की तरंग से जुड़े हो तो अवसर तुम्हारे सामने आएंगे। यह नियम इतना सरल है कि बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन इंसान इसे भूल जाता है क्योंकि उसकी आदत है शिकायत करने की, डरने की, संदेह पालने की, और यही आदतें कंपन को नीचे खींच देती है। अब सोचो, अगर तुम केवल अपनी आदतें बदल दो तो तुम्हारी तरंगें बदल जाएंगी, और जब तरंगें बदल जाएंगी तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यही ऊर्जा का रहस्य है, यही कंपन का जादू है, यही तुम्हारे अस्तित्व की असली शक्ति है। कंपन का रहस्य यह भी है कि यह कभी रुकता नहीं, यह निरंतर चलता रहता है। चाहे तुम सचेत हो या अचेत, चाहे तुम ध्यान कर रहे हो या गुस्से में हो, हर क्षण तुम कंपन भेज रहे हो और ब्रह्मांड उसी का उत्तर दे रहा है। अब असली समस्या यह है कि अधिकांश लोग अनजाने में कंपन कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि उनके विचार किस दिशा में जा रहे हैं। वे अपनी भावनाओं पर ध्यान नहीं देते। उन्हें यह भी पता नहीं कि उनका मन किस तरह की तरंगें पैदा कर रहा है। और फिर वे कहते हैं, किस्मत मेरे खिलाफ है, जबकि सच्चाई यह है कि किस्मत वही है जो तुम्हारे अपने कंपन ने बुलाया है। अगर तुम हर वक्त चिंता करते रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा उसी चिंता को बड़ा कर देगी। अगर तुम गरीबी के बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हारी तरंगें समृद्धि को दूर धकेल देंगी। और अगर तुम लगातार असफलता की कल्पना करते रहोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें वही अनुभव लौटा देगा, क्योंकि ब्रह्मांड पक्षपाती नहीं है। यह अच्छा बुरा नहीं देखता, यह केवल वही लौटाता है जो कंपन तुमने भेजा। इसलिए शक्ति तुम्हारे पास है। सवाल सिर्फ इतना है, तुम किस फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हो। अब इसे और गहराई से समझो। तुम्हारा शरीर एक चुंबक की तरह है और चुंबक वही आकर्षित करता है जो उसकी तरंगों से मेल खाता है। अगर तुम्हारी तरंगें ऊंची है तो उच्च अनुभव आएंगे, और अगर तरंगें नीची है तो संघर्ष और दर्द खिंचकर आएंगे। सोचो, कितनी बार तुम्हें लगा कि एक ही दिन में सब कुछ गलत हो रहा है। सुबह से ही घटनाएं बिगड़नी शुरू हो गईं और पूरा दिन खराब हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुबह ही तुम्हारा कंपन नीचे चला गया
और फिर उसी के हिसाब से घटनाएं खिंचती चली गईं। और कितनी बार ऐसा हुआ कि एक छोटी सी अच्छी बात ने पूरा दिन खुशनुमा बना दिया। यह भी कंपन का ही खेल है। इसीलिए सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुबह का कंपन ही पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर तुम सुबह ध्यान करते हो, आभार व्यक्त करते हो और अपने इरादे स्पष्ट करते हो, तो तुम्हारा कंपन ऊंचा होगा और पूरा दिन उसी तरंग पर बहता रहेगा। लेकिन अगर सुबह उठते ही फोन उठाकर नकारात्मक खबरें पढ़ लीं या किसी से झगड़ लिया, तो दिन भर का कंपन नीचे चला जाएगा। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, ब्रह्मा मुहूर्त में उठो, ध्यान करो, मंत्र जपो, क्योंकि सुबह की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। उस समय जो कंपन तुम बनाते हो, वही पूरे दिन का मार्गदर्शन करता है। अब सोचो, अगर तुम केवल यह एक आदत अपना लो कि सुबह अपने कंपन को ऊंचा करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, कंपन केवल व्यक्तिगत नहीं होता, यह सामूहिक भी होता है। अगर तुम्हारे आसपास लोग लगातार नकारात्मक सोच रहे हैं, तो उनकी तरंगें तुम्हें भी प्रभावित करेंगी। यही कारण है कि संगति को इतना महत्व दिया गया है। अगर तुम ऊंचे विचारों वाले, सकारात्मक और प्रेममय लोगों के बीच रहते हो, तो तुम्हारा कंपन ऊंचा होगा। और अगर तुम शिकायत करने वालों, डर फैलाने वालों या नफरत करने वालों की संगति में रहोगे, तो तुम्हारा कंपन नीचे गिर जाएगा। यह दृश्य भले न दिखे, लेकिन बेहद शक्तिशाली है। यही वजह है कि संतों और महापुरुषों की संगति का इतना महत्व है। उनकी उपस्थिति मात्र से तुम्हारे भीतर की तरंगें बदल जाती है। उनका कंपन इतना ऊंचा होता है कि वह चारों ओर फैलता है और तुम्हारे कंपन को भी ऊपर खींच लेता है। अब सोचो, अगर तुम अपने जीवन में लगातार ऐसे ऊंचे कंपन को बनाए रख सको, तो तुम्हें किसी भाग्यशाली संयोग का इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा। तुम खुद संयोग बन जाओगे, तुम खुद अवसर पैदा करोगे और ब्रह्मांड तुम्हारे सामने झुक जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है, और नियम कभी असफल नहीं होते। जब तुम समझ जाते हो कि सब कुछ ऊर्जा है, तो जीवन की हर घटना का रहस्य खुलने लगता है। कोई घटना अचानक नहीं होती, कोई मुलाकात यूं ही नहीं होती, सब कुछ कंपन के अनुसार घटित होता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम किसी नए व्यक्ति से मिले और तुरंत एक जुड़ाव महसूस किया, जैसे वह तुम्हें पहले से जानता हो। यह पिछले जन्म की याद नहीं, बल्कि कंपन का मेल था। और कितनी बार ऐसा भी हुआ कि किसी से मिलते ही भीतर असहजता पैदा हो गई, बिना किसी कारण दूरी बनाने का मन हुआ। यह भी कंपन का ही खेल था, क्योंकि तरंगे कभी झूठ नहीं बोलती। शब्द धोखा दे सकते हैं, चेहरा भी धोखा दे सकता है, लेकिन कंपन कभी धोखा नहीं देता। अब सवाल है, अगर तरंगे सब कुछ तय करती है, तो क्या हम अपनी तरंगे बदल सकते हैं? उत्तर है हाँ, और यही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि कंपन स्थायी नहीं होता। यह हर विचार, हर भावना और हर क्रिया के साथ बदलता है। तुम्हारी तरंगे ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी, और तुम्हारे पास यह सामर्थ्य है कि तुम उन्हें सचेत होकर ऊंचा बनाए रखो। यही साधना है, यही आत्मज्ञान का मार्ग है। अब इसे और गहराई से देखो। मान लो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं, जब समस्या खत्म होगी तब मैं अच्छा महसूस करूंगा। पर सच्चाई यह है कि पहले तुम्हें अच्छा महसूस करना होगा, तभी समस्या खत्म होगी। क्योंकि समस्या भी तुम्हारे कंपन की उपज है और समाधान भी। अगर तुम नकारात्मक कंपन भेजते रहोगे, तो समस्या और गहरी होती जाएगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक तरंगे बनाना शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे समाधान सामने आने लगेगा। यही कारण है कि ध्यान में बार बार यह कहा जाता है, अपने भीतर शांति का अनुभव करो, क्योंकि यह शांति समस्या को नहीं, बल्कि समाधान को आकर्षित करती है।
यह कल्पना करो कि यदि तुम हर परिस्थिति में अपनी भीतरी शांति को स्थिर रख सको तो जीवन कैसा होगा। चाहे बाहर कितना भी कोलाहल या तूफान क्यों न चल रहा हो, अगर भीतर की तरंगे स्थिर है तो ब्रह्मांड उसी स्थिरता के अनुरूप अनुभव लौटाएगा। यही तो योग का असली रहस्य है। यही कंपन की सबसे गहरी और अद्भुत कला है। अब यहाँ एक और गहरा सत्य छिपा है। ब्रह्मांड केवल तुम्हारे बोले गए शब्दों को नहीं सुनता, वह तुम्हारे भीतर से उठने वाली वास्तविक तरंगों को महसूस करता है। अगर तुम जोर से कहो कि मैं खुश हूं लेकिन भीतर उदासी है, तो ब्रह्मांड उसी उदासी की तरंग पकड़ लेगा। अगर तुम बोलो कि मैं संपन्न हूं लेकिन भीतर अभाव का भय छिपा हो, तो वही भय वास्तविकता बनकर सामने आएगा। इसीलिए केवल शब्द बदलने से कुछ नहीं होता। असली बदलाव भावनाओं में लाना होता है। कंपन तभी बदलेगा जब भीतर गहराई से यह अनुभव होगा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम पहले से संपूर्ण और पूर्ण हो। जैसे ही यह सच्चा एहसास भीतर उतरता है, तरंगें स्वतः बदल जाती है। और जब कंपन बदलता है तो बाहरी दुनिया जादू की तरह रूपांतरित होने लगती है। यह नियम किसी एक धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं है। यह एक सार्वभौमिक नियम है जो हर इंसान पर, हर जगह और हर समय लागू होता है। अब सोचो, अगर तुम हर पल इस नियम को याद रखो तो तुम्हें कभी भय करने की जरूरत नहीं, कभी संदेह करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तब तुम जानोगे कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे कंपन से ही लिखी जा रही है और उस कलम का मालिक तुम स्वयं हो। जैसे ही इंसान यह समझना शुरू करता है कि उसकी हर सोच, हर भावना और हर इच्छा महज विचार नहीं बल्कि ऊर्जा है, वैसे ही जीवन एक नई किताब की तरह खुलने लगता है। मानो किसी ने अचानक चाबी पकड़ाई हो और बंद दरवाजे खुलने लगे हों। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बाधा यही है कि इंसान बाहर की दुनिया को सच्चाई मान लेता है और भीतर की तरंगों की अनदेखी करता रहता है। वह सोचता है, अगर बाहर सुखद परिस्थितियां होंगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर धन मिलेगा तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, अगर लोग सराहेंगे तो मैं सफल हो जाऊंगा। पर सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। बाहरी हर चीज भीतर की तरंगों का दर्पण है। बाहर की दुनिया तुम्हारे कंपन की छाया है। और जब यह रहस्य स्पष्ट हो जाता है तो असली शक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाती है, बाहर बदलने की बजाय भीतर बदलने की। क्योंकि जैसे ही भीतर परिवर्तन होता है, बाहर का संसार अपने आप बदलने लगता है। सोचो, अगर आईने में चेहरा गंदा दिखाई दे रहा हो तो क्या तुम आईना साफ करोगे या अपना चेहरा धोओगे? यही सिद्धांत कंपन का है। बाहरी दुनिया आईना है और असली काम है भीतर की सफाई करना। अब सवाल है, भीतर की सफाई कैसे होगी? इसका उत्तर है जागरूकता। जैसे ही तुम यह देखना शुरू करते हो कि तुम्हारे विचार किस दिशा में बह रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं किस रूप में आकार ले रही है, वैसे ही सफाई शुरू हो जाती है। क्योंकि जागरूकता सबसे बड़ी शक्ति है। यह वही रोशनी है जो अंधकार को मिटा देती है। और जैसे जैसे जागरूकता गहराती है, तुम्हारा कंपन ऊंचाई की ओर उठता है। तुम हल्कापन महसूस करते हो, मुक्त महसूस करते हो और अचानक देखने लगते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारे साथ सहयोग करने लगी है। लोग तुम्हारे लिए दरवाजे खोलने लगते हैं और संयोग चमत्कारों की तरह घटित होने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि कंपन का विज्ञान है। और विज्ञान तो हमेशा काम करता है, चाहे तुम उसे मानो या न मानो। अब एक और गहराई पर नजर डालो। कंपन केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन पर असर नहीं डालता, यह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। जैसे एक दीपक पूरे कक्ष को रोशन करता है, वैसे ही तुम्हारा कंपन पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। यदि तुम्हारी तरंगे सकारात्मक है तो आसपास के लोग सहज और सुरक्षित अनुभव करेंगे, और यदि तुम्हारी तरंगे नकारात्मक है तो तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए बोझ बन जाएगी। यही कारण है कि कहा जाता है, जब तुम बदलते हो तो दुनिया बदल जाती है। क्योंकि तुम्हारा कंपन बदलते ही पूरे वातावरण में एक लहर दौड़ जाती है और लोग बिना जाने ही परिवर्तित होने लगते हैं। अब सोचो, अगर एक अकेला व्यक्ति इतना प्रभाव डाल सकता है,
तो जब लाखों लोग एक साथ सकारात्मक कंपन करें तब क्या होगा? यही कारण है कि सामूहिक ध्यान, सामूहिक प्रार्थना और सामूहिक मंत्र जप को इतना महत्व दिया गया है। जब हजारों तरंगें मिलती है तो ऊर्जा का विस्फोट होता है और उसका असर पूरी धरती तक पहुंचता है। यह शक्ति इतनी विशाल है कि अगर इंसान इसे सचमुच समझ ले तो युद्ध की आवश्यकता ही न रहे, क्योंकि सामूहिक कंपन से ही शांति स्थापित हो सकती है। यही आने वाले समय का मार्ग है। यही वह रहस्य है जिसे प्राचीन ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले खोज लिया था। जब तुम कंपन के रहस्य में और गहराई से उतरते हो तो समझ में आता है कि यह केवल सोच और भावनाओं तक सीमित नहीं है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा भोजन, तुम्हारा परिवेश सब ऊर्जा से बने हैं और सब मिलकर तुम्हारी तरंगों को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, जब तुम शुद्ध और जीवंत भोजन करते हो तो वह ऊर्जा बनकर तुम्हारी तरंगों को ऊंचाई पर ले जाती है, और जब तुम बासी या मृत भोजन खाते हो तो वही ऊर्जा तुम्हें भारी और अस्थिर बना देती है। यह केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं है, यह कंपन का विषय है। यही कारण है कि ऋषियों ने सात्विक आहार पर बल दिया, क्योंकि भोजन केवल शरीर ही नहीं, आत्मा की तरंगों को भी प्रभावित करता है। अब सांसों की ओर ध्यान दो। हर सांस ऊर्जा है, हर सांस कंपन है। जब तुम गहरी और शांत सांस लेते हो तो तरंगें स्थिर होती है, और जब सांसें उथली और तेज होती है तो कंपन बिखर जाता है। यही कारण है कि प्राणायाम को इतना शक्तिशाली कहा गया है। यह केवल फेफड़ों को मजबूत करने का अभ्यास नहीं, बल्कि कंपन को नियंत्रित करने का विज्ञान है। सोचो, अगर तुम रोज कुछ पल गहरी सांस लेकर अपने कंपन को स्थिर कर दो तो कितनी स्थितियां बदल सकती है, कितनी समस्याएं अपने आप हल हो सकती है। लेकिन अधिकतर लोग अनजाने में ही सांस लेते रहते हैं और अपनी शक्ति को खो देते हैं। यही अनजानेपन का परिणाम है। अब परिवेश की बात करें। हर स्थान की अपनी एक विशेष तरंग होती है। मंदिर, आश्रम, पर्वत, नदी और समुद्र जैसे स्थानों की ऊर्जा ऊंची होती है, क्योंकि वहां प्रकृति शुद्ध है और सामूहिक कंपन सकारात्मक है। इसके विपरीत भीड़-भाड़, शोर, हिंसा और प्रदूषण से भरे स्थान ऊर्जा को नीचे खींचते हैं। यदि तुम सचेत होकर चुनो कि कहाँ जाना है, किनके साथ समय बिताना है, किस तरह का संगीत सुनना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, तो यह सब सीधे सीधे तुम्हारे कंपन को प्रभावित करेगा, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा है और सब कुछ तरंगों के रूप में कंपन करता है। यहां तक कि तुम्हारे विचार भी दूसरों तक पहुंचते हैं। तुम्हारी नीयत भी ऊर्जा का रूप होती है। यदि तुम किसी के लिए प्रेम से सोचते हो तो वह तरंग वहां तक पहुंचती है, और यदि तुम किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हो तो वह भी वहां तक पहुंचती है। यही कारण है कि कहा गया है, कभी दूषित नीयत मत रखो, क्योंकि उसका असर केवल सामने वाले पर नहीं, बल्कि सबसे पहले तुम पर ही पड़ता है। हर तरंग पहले भेजने वाले को छूती है। यह ऐसा है मानो तुम किसी पर जहर फेंको और उसके छींटे सबसे पहले तुम पर ही पड़ जाए। इसीलिए नकारात्मक कंपन हमेशा लौटकर वापस आते हैं और सकारात्मक कंपन आशीर्वाद की तरह फैलते हैं। अब सोचो, अगर तुम हर किसी के लिए प्रेम की तरंगे भेजना शुरू कर दो, चाहे वह तुम्हें पसंद हो या न हो, तो तुम्हारा कंपन कितना ऊंचा हो जाएगा। और जब कंपन ऊंचाई पर पहुंचता है तो ब्रह्मांड उसी तरंग को तुम्हें लौटाता है। यही असली जादू है। यही वह गुप्त शक्ति है जिसे जानकर कोई साधारण इंसान असाधारण बन सकता है। जैसे जैसे तुम इस रहस्य को जीना शुरू करते हो कि सब कुछ ऊर्जा है, धीरे धीरे यह ज्ञान केवल विचार नहीं रहता, बल्कि तुम्हारे अनुभव में बदलने लगता है। तुम देखने लगते हो कि जिन बातों को तुम पहले संयोग समझते थे, वे वास्तव में तुम्हारी ही तरंगों का उत्तर थीं। जैसे किसी पुराने मित्र का ख्याल अचानक आया और कुछ ही देर में उसका फोन आ गया। यह संयोग नहीं, बल्कि कंपन का आकर्षण था। या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें किसी स्थान पर जाने का मन नहीं हुआ और बाद में पता चला कि वहां कोई अप्रिय घटना हुई। यह भी कंपन की चेतावनी थी।
तरंगें हमेशा संकेत देती है, लेकिन अधिकतर लोग इतने शोरशराबे में उलझे रहते हैं कि उस धीमी आवाज को सुन ही नहीं पाते। पर जैसे ही तुम भीतर शांत होते हो, ध्यान करते हो और जागरूक होते हो, वैसे ही वह आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है, और वही आवाज तुम्हें मार्गदर्शन देती है। सोचो जरा, अगर तुम हर दिन ब्रह्मांड के इन सूक्ष्म संकेतों को सचमुच सुनने लगो, तो तुम्हें कभी उलझन नहीं होगी, अंधेरे में भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि हर पल तुम्हें दिशा दिखा रही है। बस तुम्हें उसकी तरंगों के साथ तालमेल बिठाना है। यह तालमेल कोई साधारण बात नहीं, यही तो असली चमत्कार है। जब तुम्हारी कंपन ब्रह्मांड की तरंगों के साथ जुट जाती है, तो जीवन एक सहज प्रवाह में बदल जाता है। तब चीजें अपने आप मिलने लगती है, अवसर खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं, और संघर्ष धीरे धीरे कम होता चला जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग सहज ही सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत करें, संघर्ष में फंसे रहते हैं। फर्क केवल कंपन का है। अब इस सत्य को और गहराई से समझो। कंपन सिर्फ भौतिक उपलब्धियां ही नहीं खींचता, यह आध्यात्मिक अनुभव भी जगाता है। जब तुम्हारी तरंगें ऊंचाई पर पहुंचती है, तो तुम्हें साधारण चीजों में भी दिव्यता दिखने लगती है। सूरज की किरणें सामान्य नहीं लगती, पक्षियों की चहचहाहट साधारण ध्वनि नहीं लगती, हर वस्तु और हर दृश्य में तुम्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा स्पंदित होती हुई महसूस होती है। यही तो असली जागरण है, यही असली मोक्ष है। क्योंकि मोक्ष कहीं बाहर जाकर नहीं मिलता, वह इसी क्षण आता है जब तुम्हारा कंपन शुद्ध हो जाता है और तुम हर जगह एक ही ऊर्जा का दर्शन करने लगते हो। इसी कारण संतों और महापुरुषों ने कहा, सब में एक ही परमात्मा है, सब में एक ही शक्ति है। और यह केवल किताबों में लिखी पंक्तियां नहीं है, बल्कि कंपन के अनुभव से प्रकट होने वाला सत्य है। अब सोचो, अगर पूरी मानवता यह समझ ले कि सब कुछ ऊर्जा है और हम सभी उसी एक तरंग का अंश है, तो क्या कभी युद्ध होंगे? क्या कभी भेदभाव या अलगाव रहेंगे? नहीं, क्योंकि जब कंपन का रहस्य समझ में आता है, तो विभाजन मिट जाता है और केवल एकता बचती है। जब यह ज्ञान पूरी तरह से भीतर उतर जाता है कि सब कुछ ऊर्जा है, तब इंसान का जीवन साधारण नहीं रह जाता। वह जान जाता है कि वह सिर्फ एक शरीर या विचार नहीं, बल्कि शुद्ध कंपन है, और यह कंपन असीम, अजर और अमर है। देखो, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो उसका भौतिक स्वरूप मिट जाता है, लेकिन ऊर्जा कभी नहीं मिटती। तरंगे कभी नहीं रुकती, वे किसी नए रूप में बहने लगती है। यही कारण है कि आत्मा को अमर कहा गया है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह केवल रूप बदलती है। जैसे ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती है, पर कभी समाप्त नहीं होती। अब अगर यह सत्य है, तो फिर डर किस बात का? मृत्यु का भय, असफलता का भय, भविष्य का भय, सब व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि यह सब केवल तरंगों का खेल है, और यह खेल कभी खत्म नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि इंसान इस ज्ञान के साथ जी क्यों नहीं पाता? क्यों बार बार भूल जाता है? इसका कारण है मोह, आसक्ति और आदतें। वह बाहरी वस्तुओं को इतना सच मान लेता है कि भीतर की असली शक्ति को भुला देता है, और यही भूल उसे नीचे गिरा देती है। लेकिन जैसे ही वह जागता है, जैसे ही उसे याद आता है कि उसका असली स्वरूप ऊर्जा है, वैसे ही बंधन टूटने लगते हैं। यही जागरण है, यही मुक्ति है। अब एक और रहस्य समझो। कंपन केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं चलता, यह सामूहिक भी होता है। पूरी मानवता का एक सामूहिक कंपन है, और वही धरती की स्थिति तय करता है। अगर इंसानों का सामूहिक कंपन भय, हिंसा और लालच में डूबा हो, तो धरती पर संकट आते हैं, युद्ध, आपदाएं और अशांति फैलती है। और अगर वही सामूहिक कंपन प्रेम, शांति और करुणा में होता है, तो धरती पर स्वर्ग उतर आता है। अब सोचो, अगर तुम अकेले ही अपने कंपन को ऊंचाई पर उठा दो, तो भी तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी धरती के लिए काम कर रहे हो।
क्योंकि तुम्हारी तरंगे दूर दूर तक फैलती है। जैसे एक दीपक पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर देता है, वैसे ही एक जागृत आत्मा पूरे वातावरण को बदल सकती है। यही कारण है कि महापुरुषों का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, क्योंकि उनका कंपन इतना ऊंचा होता है कि वह समय और स्थान की सीमाओं को पार करके भी काम करता रहता है। अब सोचो, अगर आज तुमने यह रहस्य समझ लिया कि सब कुछ ऊर्जा है और सही कंपन तुम्हारे हाथ में है, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। कोई बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती, कोई भय तुम्हें दबा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हें वह गुप्त चाबी मिल चुकी है। अपने कंपन को सचेत रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे लोग कुछ भी कहें, तुम अपने कंपन के स्वामी हो। और जब यह समझकर तुम जीने लगते हो, तो जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, जीवन उत्सव बन जाता है। हर दिन एक नृत्य बन जाता है, हर क्षण एक ध्यान। और यही तो वह रहस्य है जिसे ऋषि, योगी और ज्ञानी युगों से कहते आ रहे हैं। और अब यह तुम्हारा प्रत्यक्ष अनुभव बन सकता है। बस एक कदम चाहिए, जागरूकता का। बस यह स्मरण चाहिए कि सब कुछ ऊर्जा है। और जैसे ही तुम सही तरीके से कंपन करना सीख जाते हो, असंभव भी संभव होने लगता है। अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है और जीवन वही रूप लेने लगता है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तो अब जब तुमने इस पूरी यात्रा को सुना, इस रहस्य को समझा और इस कंपन के खेल को महसूस किया, तो जरा ठहरकर सोचो, क्या तुम वही व्यक्ति हो जो इस वीडियो की शुरुआत में थे? या अब तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं यह जागृति हो चुकी है कि वास्तव में सब कुछ ऊर्जा है? और जब तुम सही कंपन करना सीख जाते हो, तो तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रह सकता, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि यह दुनिया केवल ठोस पदार्थ या परिस्थितियां नहीं, बल्कि अनंत तरंगों का एक महासागर है। और तुम स्वयं उस महासागर की एक लहर हो। और जब तुम अपनी लहर को नियंत्रित करते हो, तो पूरा समुद्र तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। यही कारण है कि महापुरुष संघर्ष नहीं करते, वे प्रवाह में जीते हैं। और प्रवाह हमेशा उन्हें सही स्थान तक पहुंचा देता है। अब यह रहस्य तुम्हारे हाथ में है। अब चुनाव तुम्हारा है। तुम चाहो तो इसे केवल एक कहानी मानकर भूल सकते हो, या चाहो तो इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हो। और जैसे ही तुम इसे जीना शुरू करोगे, तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा मूड, तुम्हारे विचार, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारी सफलता सब कुछ बदलने लगा है, क्योंकि तुमने अपने कंपन को बदलना शुरू कर दिया है। और यही असली चमत्कार है, यही असली शक्ति है। अगर एक इंसान का कंपन इतना बदल सकता है, तो सोचो जब हम सब मिलकर अपनी तरंगों को ऊंचाई पर उठाएंगे तो पूरी दुनिया कितनी बदल जाएगी। इसीलिए इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखो, इसे औरों तक पहुंचाओ, ताकि और लोग भी जाग सकें, अपने कंपन को समझ सके और पूरी मानवता एक नई तरंग पर उठ सके। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को कहीं छुआ हो, अगर इसमें से तुम्हें कोई गहरी बात मिली हो, तो अभी इसे लाइक करो, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करो। कौन जानता है, यही संदेश किसी और के जीवन की सबसे बड़ी रोशनी बन जाए। और हमें कमेंट में बताओ कि इसमें से कौन सी बात तुम्हें सबसे गहरी लगी और अपने जीवन में कौन सा बदलाव तुम तुरंत लागू करने वाले हो। और अगर तुम सच्चाई की इस खोज को और गहराई से जानना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि हर सप्ताह तुम्हारे सामने ऐसे ही रहस्य, अनुभव और आध्यात्मिक संदेश आते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि तुम कोई भी नया रहस्य मिस न करो। क्योंकि यह तो बस शुरुआत है, अभी और गहराइयां बाकी है, अभी और रहस्य खुलने बाकी है, अभी और कंपन की ऊंचाइयां छूनी बाकी है। और यह यात्रा तुम अकेले नहीं, हम सब मिलकर पूरी करेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। धन्यवाद इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। और याद रखो, सब कुछ ऊर्जा है। और जब तुम सही तरीके से कंपन करना सीख जाते हो, तो तुम्हारा जीवन केवल जीवन नहीं रह जाता, वह एक उत्सव, एक ध्यान और एक चमत्कार बन जाता है।